कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जीएस तोमर ने कहा कि लोकसभा चुनावों में प्रदेश की चारों सीटों में कांग्रेस विजयी रहेगी। प्रदेशवासियों को जो 10 गारंटियां दी थी, उनमें से 5 गारंटियों को कांग्रेस सरकार ने पूरा कर दिया है। वहीं जीएस तोमर ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश सरकार को गिराने का काम कर रही थी और हमारे संवाददाता ने तोमर से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। इस समय हमारे बीच मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जीएस तोमर जी। जानना चाहिए खासकर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव अब नजदीक आ चुके हैं, आचार संहिता लग चुकी है। अब जहां देखा जाए जो भाजपा ने अपने 2 संसदीय क्षेत्र अगर हमीरपुर और शिमला संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी को उतार दिया है, वहीं अभी कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। जी तोमर जी, आपका स्वागत है। और किस तरीके की तैयारी है खासकर कांग्रेस की? नमस्कार। देखिए, लोकसभा चुनाव की जो तारीखें घोषित हो चुकी है, भारत चुनाव आयोग ने 1 जून को हिमाचल में बाई इलेक्शन जो असेंबली के लिए होने 6 सीटों पर और लोकसभा की जो 4 सीटें हैं उस पर चुनाव का ऐलान कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तैयारियां की है, मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में लगभग सभी 4 सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी विजयी रहेगी और विजयी पताका फहराएगी। उसकी मेन वजह मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 15 महीने का जो काम प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो कार्यशैली रही है और जिस तरह से उन्होंने विधानसभा के चुनाव के दौरान प्रदेश के 70 लाख लोगों से जो 10 गारंटियां दी थी और जिस 10 गारंटियों का असर आप देख रहे हैं कि हिमाचल में 40 सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी जीत कर आई थी। मुझे लगता है कि 15 महीने का जो कार्यकाल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू उनके कैबिनेट का रहा है, प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की जो सरकार का रहा है, उसको लेकर प्रदेश की जनता बेहद खुश है और लोकसभा चुनाव में जो है वो अपना मतदान देंगे और 4 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। जी तोमर जी, अगर बात करें, अगर इस बार इतिहास में पहली बार हुआ जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो राज्यसभा में अपना प्रत्याशी नहीं भेज पाया, ऐसे में जो 6 बागी विधायक हुए हैं, और ऐसे में क्या कांग्रेस को जीतना चुनौतीपूर्ण नहीं है? देखिए, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में और लगभग देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब राज्यसभा की सीट के लिए जो है कांग्रेस पार्टी या प्रदेश की सरकार जो अपना प्रत्याशी नहीं भेज पाई। उसकी मेन वजह आप लोग सब जानते हैं, देश जानता है, प्रदेश की जनता जानती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष ने जिस तरह से षड्यंत्र रचा था, प्रदेश को सरकार को अस्थिर करने का जो काम किया, जो अनैतिकता का इन्होंने अपना परिचय दिया, जो इन्होंने सरकारों को तोड़ने का जो इनका इतिहास है उसको कंटिन्यू किया, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें चाहे तो अन्य राज्यों में जिस तरह इन्होंने सरकारों को तोड़ा है, अस्थिर किया है, जनमत का अपमान किया है, लोकतंत्र की हत्या की है, वही हत्या हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी देखने को मिली। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उनको ये एहसास हुआ कि जो ये काम किया था वो सिर्फ राज्यसभा का कैंडिडेट को हराने का काम नहीं था, इनका प्रदेश सरकार को गिराने का षड्यंत्र था, जहां पर ये पूरी तरह से विफल हुए हैं। और जिस तरह से अब हिमाचल प्रदेश में जो है 6 सीटों पर बाई इलेक्शन करने की घोषणा राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत के चुनाव आयोग है उन्होंने की है, उनको लग रहा है कि ये जो उन्होंने अनैतिक कार्य किया है वो प्रदेश की जनता देख रही है और इसका असर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में देखना पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल की जनता देवभूमि है, हिमाचल की जनता जो है ईमानदार है, सच्चे लोग हैं। यहाँ के लोगों का जनमत का, यहाँ के लोगों का विश्वास को तोड़ने का, यहाँ के लोगों की सच्चाई को ठेस पहुंचाने का काम नेता प्रतिपक्ष भी जयराम ठाकुर जी ने किया है, उसके उनको भुगतान करना पड़ेगा। अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव को कौन कौन से जो मुद्दे हैं जिसको लेकर जो कांग्रेस पार्टी मैदान पर उतरेगी? यदि अगर हम प्रदेश की बात करें तो जो 5 गारंटियां कांग्रेस दावा करी है, वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि अधिकांश जो गारंटियां हैं वो हवाई है। अगर जो 22 लाख महिलाओं को 1500 में देना है, मात्र अगर देखा जाए अब 5 लाख महिलाओं को देने की बात कही गई है, तो कुल मिलाकर जो अभी तक जो गारंटियां दी गई है वो भी पूरी तरह से पूरी नहीं हुई। इसके ऊपर क्या करें? देखिए, विपक्ष का काम है सिर्फ आरोप लगाना, बेबुनियाद है, ये बौखलाहट में है विपक्ष। उनको दिख रहा है कि जो प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा के चुनाव के दौरान कहा था कि हम 10 गारंटियां प्रदेश की जनता को दे रहे हैं, उनमें से 15 महीनों में 5 गारंटियां पूरी करना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा था कि प्रदेश सरकार ने कि हम ओपीएस दे रहे हैं, क्या प्रदेश की कर्मचारियों को ओपीएस नहीं मिल रहा है? उन्होंने कहा था दूध की गारंटी पैसा बढ़ाया जाएगा, वो पूरी कर दी है। अब जो महिलाओं की बात की थी उनको लेकर जो ये योजना शुरू हो चुकी है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी सुख समृद्धि योजना, उसमें 1500 रुपए की गारंटी हमने प्रदेश की जनता को दी है और उसको शुरू कर दिया है। लेकिन इनको बीजेपी को उस चीज को लेकर भी आपत्ति, ये कहते हैं हम महिला हितैषी है, हम महिलाओं के साथ है। आप ये बताइए, अगर प्रदेश सरकार महिलाओं को 1500 रुपए की गारंटी पूरी कर चुकी है, कैबिनेट में ये बिल पास हो चुका है, कैबिनेट में इसको मंजूरी मिल चुकी है, उसके बाद प्रोसेस शुरू हो गया है,
तो विपक्ष जो है उसको रोकने के लिए और महिलाओं में एक गलत मैसेज कन्वे करने के लिए उस पर जो है रोड़े डाल रही है। मुद्दे कौन कौन? हाँ बिल्कुल, ये थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता तोमर जी। इनका कहना है कि जो 5 गारंटियां थी, जो 10 गारंटी को लेकर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, उनमें से 5 गारंटी को पूरा कर दिया है। इन्हीं गारंटी को लेकर लोकसभा चुनावों के बीच जनता के बीच जाएंगे। कामशी शर्मा की रिपोर्ट शिमला से, इंडिया न्यूज।